नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विशेष सत्र की मांग कर रहे राहुल गांधी को यह एक बड़ा झटका ऐसा लगा है कि एक साल के अंदर यानी कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो राहुल गांधी ने अपने लिए विशेष व्यवस्थाएं की थी, लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, जो लग रहा था कि सरकार में तो नहीं है, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, 99 का आंकड़ा है। और ऐसे में हमारी ये बहुत बड़ी जीत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हमने 240 सीटों पर सिमटा दिया और एनडीए का आंकड़ा 300 पार नहीं कर पाया, 293 ही रह गया। लेकिन एक साल के अंदर राहुल गांधी का यही घमंड ऐसा टूटा है कि एनडीए का आंकड़ा 325 पार कर गया। मॉनसून सत्र का इंतजार है। मॉनसून सत्र आते आते ये 325 की संख्या और बढ़कर 340 हो जाए तो ये बड़ी बात नहीं है। जो स्थितियां अभी हिंदुस्तान की राजनीति में दिखाई पड़ रही है, राहुल गांधी का घमंड चूर चूर हो गया है क्योंकि इतने दिनों में उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए जिसके कारण पहले तो उनके पार्टी के अंदर ही विस्फोटक स्थिति हो गई है और कांग्रेस के 14 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो पूरी तरह से राहुल गांधी के खिलाफ हैं, राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं, उनको जवाब भी दे रहे हैं और साथ ही ये तय कर चुके हैं कि संसद के अंदर वो कांग्रेस के साथ खड़े नहीं रह सकते। उसमें लीड कर रहे हैं आजकल शशि थरूर, जो हर मंच पर ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी तो नहीं है। ऐसे समय में जबकि देश को एकजुट होना चाहिए, पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए, राहुल गांधी हर जगह घूम घूम कर मुस्लिम परस्त राजनीति करने के लिए पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को जीत दिला रहे हैं क्योंकि एक तो शब्द उनके जुबान पर आ गया है कि भारत ने, पीएम मोदी ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के सामने। भले ही पाकिस्तान घुटने टेके हुए है, वो भारत से गिड़गिड़ा रहा है, लेटर पर लेटर लिख रहा है कि देखो भाई, सिंधु जल समझौते को फिर से शुरू करो, इसे सस्पेंड मत रखो, नहीं तो दाने दाने पानी पानी के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान का 24 करोड़ मुसलमान। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगी और इलाज कराने के लिए दवा नहीं है क्योंकि भारत ने इनडायरेक्ट रूट से भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड खत्म कर दिए हैं और यही बड़ी परेशानी पाकिस्तान के लिए हो रही है। लेकिन राहुल गांधी इसी बीच जश्न मना रहे और उन्होंने इस मौके पर भी भारत विरोधी गतिविधियां अपनी जारी रखी। इसलिए कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवादी नेताओं की संख्या बढ़ने लगी जो पीएम मोदी को एन केन प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं। और शशि थरूर तो ऐसे सांसद हैं जो कि अकेले कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, बल्कि केरल के 8 से 10 सांसद जो कांग्रेस का है, जिसकी संख्या और बढ़ सकती है, वो शशि थरूर के साथ खड़े हैं और वो उनके साथ लेकर ये केसी वेणुगोपाल के गुट में नहीं जा सकते, बल्कि शशि थरूर के साथ खड़े हैं। और मॉनसून सत्र के दौरान जैसे ही कांग्रेस की तरफ से हंगामा किया जाएगा पाकिस्तान के मुद्दे पर, क्योंकि स्पेशल सेशन पर तो विपक्ष भी टुकड़े टुकड़ों में बटा हुआ है, तो इसलिए उस समय औकात बताई जाएगी राहुल गांधी के कि आप नेता प्रतिपक्ष का पद तो ले लिए हो, लेकिन उसकी भूमिका लोकसभा के अंदर आपको नहीं अदा करने दी जाएगी, आपकी बात नहीं चलेगी और व्हिप का उल्लंघन होगा अगर जारी किया गया तो वोटिंग के समय में। इसलिए अपनी औकात में रहो। जैसे ये स्पीकर के चुनाव के समय वोटिंग करने से मना कर दिया था राहुल गांधी ने कि लगा कि अगर वोटिंग करवाते हैं तो हमारे ही कुछ सांसद स्पीकर के लिए एनडीए के साथ खड़े नजर आएंगे, इसलिए वॉइस वोटिंग से ही हम ये तय कर लेंगे स्पीकर किसका होगा। डिप्टी स्पीकर की मांग करते रह गए, अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन राहुल गांधी का घमंड तो धीरे धीरे टूट रहा है। कांग्रेस के अंदर ही देखिए, पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम लोकसभा के सांसद है, पी चिदम्बरम राज्यसभा में है और लगातार उन्होंने
राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया, कहा कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे समय में, कांग्रेस का मतलब इस समय राहुल गांधी से लिया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ ही नेता ऐसे हैं जो कि इस मामले में बयान पर बयान दे रहे हैं और वो राहुल गांधी के पीछे चल रहे हैं। जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, सुप्रिया सिनेट हो, या फिर इनके इर्द गिर्द रहने वाले केसी वेणुगोपाल जैसे नेता हो, और तो सब इनके खिलाफ ही हैं। मन मन में ये बात करते हैं, मीडिया से नाम न बताने के शर्त पर कहते हैं कि राहुल गांधी जो धारणा बना रहे हैं उससे तो इन लोगों का राजनीतिक भविष्य खतरे में हो जाएगा। इसलिए 14 से ज्यादा ऐसे कांग्रेस के सांसद हैं, केरल से लेकर तमिलनाडु तक, तमिलनाडु से कर्नाटक होते हुए महाराष्ट्र तक, हर जगह पर जहां राहुल गांधी ने जीत का जश्न मनाया था वहां कांग्रेस के अंदर विस्फोट चल रहा है। और ये लॉबिंग वही बुजुर्ग नेताओं की है, क्योंकि पिछले दिनों यही राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा कि नहीं, अभी कांग्रेस के अंदर ऐसे सांसद, ऐसे नेता बैठे हुए हैं जो दशकों से पद पर कब्जा करके बैठे हैं लेकिन संगठन को मजबूत नहीं करते। उन्होंने घोड़ा से तुलना की, घोड़ा का उदाहरण दिया कि 3 तरह के घोड़े होते हैं। एक घोड़ा जो रेस में दौड़ता है, दूसरा घोड़ा वो होता है जो शादियों में जिसका उपयोग किया जाता है, और तीसरा लंगड़ा घोड़ा होता है, लेम हॉर्सेस, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इस लंगड़े घोड़े को बाहर कर दिया जाता है और वही लंगड़े घोड़े से तुलना कांग्रेस के वरिष्ठ सांसदों को कर दी, वरिष्ठ नेताओं को कर दी कि इन लोगों को अब धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन ये क्या बाहर का रास्ता दिखाएंगे? अभी बाहर जाने की तैयारी में एक एक राज्य के कई राज्य हो गए, ये संख्या बढ़ती गई। केरल में शशि थरूर और तमिलनाडु में चिदम्बरम, दूसरी तरफ कर्नाटक में डीके शिव कुमार नजर गड़ाए बैठे हैं। 2.5 साल हो नहीं कि कांग्रेस को उनकी औकात, राहुल गांधी का घमंड तोड़ सके। और उधर तेलंगाना में गुटबाजी ऐसी चल रही है कि रेवंत रेड्डी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की औकात पहले से खत्म है और महाराष्ट्र में गुटबाजी ऐसी तेज हो गई है कि इनके सबसे बेहतर सहयोगी जो इन दिनों बने थे, उद्धव ठाकरे, इतने टेंशन में हैं कि ये इनका गठबंधन छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और कांग्रेस के अंदर विस्फोट चल रहा है। और दूसरी तरफ ये जो उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे से पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं और राज ठाकरे ने शर्त लगाई है कि अगर आप हमारे साथ गठबंधन करना चाहते हो तो फिर हिंदुत्व के रास्ते पर चलना पड़ेगा और इन इंडी अलायंस के गठबंधन सहयोगियों को और खासकर कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। और यही इन लोगों की आफत है। लेकिन कांग्रेस के दूसरे सांसद भी ऐसे हैं जो कि अभी कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं और उसमें कुछ सांसदों ने तो ये मन बना लिया है, शरद पवार जैसे ही पलटी मारेंगे वैसे ही ये लोग भी पलटी मार लेंगे। और शरद पवार तो पलट चुके हैं। ये कांग्रेस की स्थिति नहीं है, एनडीए के दूसरे और ये जो इंडी अलायंस के दूसरी पार्टियों का भी है। शरद पवार को देखिए, शरद पवार के बारे में सुप्रिया सुले ने क्या कहा। सुप्रिया सुले ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय से अब तक शरद पवार ने अपनी पार्टी के नेताओं के बीच ये कहा था कि नहीं, इस समय सरकार से कोई हार्डकोर सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये देश में एकता का समय है, सारी पार्टियों को एक होकर प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। और यही बात सुप्रिया सुले के लिए भी लागू हुई। सुप्रिया सुले को विदेश भेजने वाले डेलीगेशन का प्रधान बनाया गया, चीफ बनाया गया, और वो वापस आने के बाद भी एक बात कही राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए कि देखो, हमसे फोन करके बात की गई, किस बात के लिए? स्पेशल सेशन बुलवाओ। और हमने सीधे तौर पर कहा यह समय सही नहीं है। मतलब जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है उसमें तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि शरद पवार ने मान लिया है, अजीत पवार और शरद पवार का मर्जर प्लान भी तैयार है। जिस तरह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये दोनों मिलजुल रहे हैं, उसी तरीके से पर्दे के पीछे ये दोनों भी मिल रहे हैं, अजीत पवार, शरद पवार दोनों। और सुप्रिया सुले को अपनी भूमिका केंद्र में चाहिए, क्योंकि वो राज्य की राजनीति पहले भी नहीं करती थी, अजीत पवार के हवाले था। तो 8 सांसद जो शरद पवार के हैं वो भी एनडीए में आ रहे हैं। 293 से बढ़ता बढ़ता ये 325 पार कर गया। और उसके अलावा छोटी पार्टियों के भी कुछ सांसद हैं जो कि पीएम मोदी के राष्ट्रवादी ऑफर से इनके साथ आ रहे हैं। मतलब
लोकसभा में मॉनसून सत्र से पहले ही 327 सांसद एनडीए के हो चुके हैं और इसके आंकड़े बढ़ते बढ़ते अगर मॉनसून सत्र के आसपास 350 तक हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। राहुल गांधी का घमंड ऐसे ही टूट रहा है कि इनके पार्टी के नेता, वो नेता नहीं जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, वो नेता नहीं जो कि लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते, केवल राजनीति करते हैं ऊपरी स्तर पर और राज्यसभा में जाने की तैयारी करते हैं, बल्कि वो नेता जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो लोग राहुल गांधी के इस रवैये से नाराज हैं और अलग अलग स्टेट में तो विस्फोटक स्थिति है। पश्चिम बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से बार बार ये बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी के खिलाफ हमें खुली छूट मिले, नहीं दी गई इंडी अलायंस के नाम पर, मोदी विरोध के नाम पर, तो वो उनकी नाराजगी अलग है। तो अलग अलग राज्यों में 14 से ज्यादा सांसद जो कांग्रेस के हैं वो नाराज चल रहे हैं और मॉनसून सत्र से पहले बड़ी बगावत की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन इधर शरद पवार के 8 सांसद और कुछ छोटी पार्टियां, जैसे इस समय वाईआरएससीपी जगनमोहन की पार्टी है, 4 सांसद लोकसभा में है, उसने भी सरेंडर कर दिया है मोदी के सामने। बार बार ये बात कही जा रही है कि वो इनडायरेक्टली पहले की तरह एनडीए का हिस्सा है। यही नहीं बल्कि केसीआर की पार्टी तेलंगाना में देखिए, के चंद्रशेखर राव, उनकी पार्टी में यह बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मर्जर किया जाएगा। उनके बेटे और बेटी, ये दोनों के बीच संघर्ष इसी बात को चल रहा है क्योंकि केसीआर के बेटे केटी रामाराव ने कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी पार्टी का तालमेल है और आगे मर्जर किया जा सकता है, जिसको लेकर हंगामा किया उनकी बेटी ने ही, क्योंकि वो तो कि कविता तो जेल से बाहर आ चुकी है और आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि शराब घोटाले में भाजपा ने उनको जेल भिजवाया केजरीवाल के पीछे पीछे, इसलिए वो विरोध में है। लेकिन उसकी चल नहीं रही। कब केसीआर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। हर दिन ये खबर आने का इंतजार होता है। मतलब अभी 327 का आंकड़ा पार कर चुका है। मॉनसून सत्र में कुछ और बड़े फैसले लेने जा रहे हैं मोदी सरकार, इसलिए इनका आंकड़ा भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और इन आंकड़ों के साथ ही जो फैसले होंगे, चाहे यूसीसी पर हो या फिर वक्फ बोर्ड के नए संस्करण पर हो या फिर कुछ नए फैसले हों, जिसके कारण कांग्रेस के अंदर तो विस्फोट है ही, विपक्ष की ये इंडी अलायंस बनाने वाली 28 पार्टियों के अंदर भी तोड़फोड़ शुरू हो गया है। इसलिए परेशानी कांग्रेस के इस नए नेता की है। राहुल गांधी का घमंड टूटा है और मोदी ने दिखा दिया कि 1 साल के अंदर, 1 साल, ये जो जून में पिछले साल चुनाव हुए थे, 1 साल के अंदर कैसे एनडीए का कुनबा बढ़ा है, कैसे कांग्रेस जो 99 पर थी धीरे धीरे खिसकते खिसकते 75 के आसपास आ गई है और कैसे विपक्ष की वो पार्टियां जो चीख चीख कर मोदी के खिलाफ बोला करती थी वो मोदी की शरण में आ गई है। और इसलिए इन सारे आंकड़ों के साथ अब एक बड़ा हमला आक्रमण करने जा रहे हैं मोदी सरकार। मॉनसून सत्र में कुछ और बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।